तो चला रहा है वो हेलमेट पहनेगा या दोनों हेलमेट पहनेंगे? अब जो खातून बैठी हैं, क्या उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है? और उनकी बेगम पीछे बैठी हुई थी जिन्होंने पूरा बुरखा पहना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने हेलमेट पहनाया हुआ था। तो फ्रंट के बिल्कुल जो पैसेंजर और ड्राइवर, उनके लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। अगर वो नहीं बांधेंगे तो कैमरा हमारा उसको डिटेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो रहे हैं। शहर में ई चालान का सिलसिला जारी है और मुसलसल जो है कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो चालान किए जा रहे हैं। इस वक्त हम डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में ट्रैक्स में मौजूद हैं जहां ये मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जो हैं वो डीएसपी एडमिन काशिफ नदीम मौजूद हैं, जो कि इन तमाम चीज़ों के इंचार्ज हैं, तमाम मॉनिटरिंग करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अब तक कितने चालान हो गए हैं और सबसे ज़्यादा चालान किस किस पे हुए? जी देखें, इस वक्त हमारा आज 19वां दिन है। 27 अक्टूबर को ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब तक 57,000 से ऊपर जो है वो चालान जनरेट होकर लोगों के एड्रेसेस के ऊपर अरसाल किए जा चुके हैं। कुछ ज़्यादातर पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं ना। 24 घंटे लगते हैं उसको पहुंचने में। और इसी तरह सीट अभी टॉप पे जो जा रहा है वो सीट बेल्ट जा रहा है। आप हम डैशबोर्ड हमारा देखें तो 38,900 से ऊपर जो है वो इस वक्त चालान जनरेट हो चुके हैं सीट बेल्ट के। फिर सेकंड नंबर के ऊपर हेलमेट है 9,620। इसी तरह आपका मोबाइल फ़ोन यूजेज है तकरीबन 1400 के करीब वो हो गए हैं। ओवर स्पीडिंग है 2476 के करीब। रेड लाइट जंप है 2059। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से चला है ये निज़ाम हम देख रहे हैं कि रोडों के ऊपर भी बहुत बेहतरी आ गई है, नज़्म व ज़ब्त आ गया है। और हमारे चलान का जो ग्राफ है, जो हम ये समझ रहे थे कि शायद बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हो रहा। वो अपनी जगह से बल्कि मुनासिब तादाद में मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पीछे आ रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा हेलमेट की पाबंदी शुरू कर दी है। स्टॉप लाइन्स आप देखें खड़े हुए हैं, आपको ख़ुद बिहेवियरल चेंज नज़र आ रहा है। और इसी तरह लोग जो शारा फैसल के ऊपर स्पीड लिमिट्स के बोर्ड लग गए हैं तो अब वो स्पीड लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पार्किंग के बोर्ड्स लग गए हैं वहाँ उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह पूरे शहर के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ चौकों के ऊपर रोड फर्नीचर नए लगाए जा रहे हैं और जहाँ पहले से मौजूद थे उनको रिफ़्रेश किया जा रहा है। तो आपको भी वाज़ेह एक चेंज नज़र आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा निज़ाम जो है हमारे शहर को मिल जाएगा। और इसकी जो बेसिक वजह है कि बनाने की, इसकी बेसिक वजह थी कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, एक्सीडेंट कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक्सीडेंट का ग्राफ है, हम डेली आके उसको चेक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। 50% के करीब हादसा जो पिछले बहुत सारे महीने गुजरे थे जिनमें 95, एक महीने में 95 लोग अपनी जान से गए, एक में 94 गए। तो जो पिछला अक्टूबर हमारा गुजरा उसके अंदर 48 लोग अपनी जान से गए। गो के हर जान कीमती है। लेकिन अगर इस बातों से अगर हम उसको ग्राफ को नीचे ला रहे हैं, 50% एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये लेकिन ये हैवी ट्रैफिक जो है सड़कों के ऊपर जो दौड़ता रहा है, आपने स्पीड लिमिट तो लगा दी कि स्पीड लिमिट आ गई, नो पार्किंग आ गई, इसको फॉलो हैवी ट्रैफिक वाले जो हैं वो करेंगे? अब तक तो नंबर प्लेटें नहीं लगाई उन्होंने गाड़ियों के ऊपर और उनके नीचे आज भी उन कातिल डंपरों के नीचे शहरी कुचले जा रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है? देखें, ट्रैकर का निज़ाम उनके लिए हुकूमत सिंध ने जो लेजिस्लेशन की, कानून साजी की कि हर हैवी ट्रैफिक के अंदर ट्रैकर होना मस्ट है। तो 1 लाख रुपये जुर्माना है जिस गाड़ी के ऊपर नहीं है। तो हमारे निज़ाम के अंदर वो चीज़ें तेज़ी से इंजेक्ट होती चली जा रही हैं। 10,000 के करीब गाड़ियाँ हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जिनका ट्रैकर का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। अब देखें, हमने सिर्फ ट्रैकर से 983 टिकट जो हैं वो इशू किए हैं। ये ट्रैकर की स्पीड है, ये इसके लिए कैमरे का देखा जाना ज़रूरी नहीं है। ये 24 घंटे काम चल रहा है। जैसे ही वो 30 किलोमीटर से ऊपर जाएगा उसका हमारे सिस्टम में अलार्म आएगा और वो ई टिकटिंग निज़ाम से मुंसलिक होगा, बैक डेटा हमारे पास मौजूद होगा। ये 983 टिकट इशू किए गए हैं। इसमें वाटर टैंकर्स भी हैं, बसें भी हैं, डंपर्स भी हैं। ये 20,000 रुपीज़ का फ़ाइन है इसके ऊपर सारा। तो जैसे जैसे भी ये टाइम आगे चलता चला जाएगा, अब अगले फेज़ के अंदर ये आज इनको जुर्माने जाना शुरू हो जाएंगे। जिन गाड़ियों में ट्रैकर नहीं है, खुदकार सॉफ्टवेयर का निज़ाम उसको खुद ब खुद देखेगा कि जो हमारे पास मौजूद हैं, इसके अलावा जो नहीं है इसका मतलब उसके अंदर नहीं है, तो उसको वही 1 लाख रुपए का जुर्माना जाएगा। तो इवेंचुअली ये सारा सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इन चीज़ों को अपने वो रेंज में लेता चला जाएगा, तो मामला ठीक होते जाएंगे, हादसात में इंशाल्लाह कमी होती चली जाएगी। अच्छा, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन पाई जाती है ड्राइवरों के अंदर कि सीट बेल्ट जो है वो ड्राइवर ही बांधेगा, बाकी किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उसके साथी को सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है और चालान उस पर जनरेट हो रहा है अगर साथी ने नहीं बांधा तो? जी बिल्कुल, बांधना 100% ज़रूरी है। देखें ना, एक गाड़ी बनी हुई है, मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों ने वो गाड़ियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके पूरी दुनिया के अंदर सीट बेल्ट्स लगाए गए।
ना सिर्फ अगली सीटों पे बल्कि पिछली सीटों में भी सीट बेल्ट है। अगर ये सेफ्टी के मेयार के मुताबिक ना होते, अगर ये ज़रूरी नहीं होते तो वो कंपनियां क्यों लगाती हैं। अब ये भी कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका हादसा हो तो जिसने सीट बेल्ट बांधा होगा उसको तो शायद बचत होगी, तो जिसने नहीं बांधा होगा उसका क्या होगा। तो फ्रंट के बिल्कुल जो पैसेंजर और ड्राइवर उनके लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। अगर वो नहीं बांधेंगे तो कैमरा हमारा उसको डिटेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो रहे हैं। लोग प्लीज़ अपनी ये गलतफहमी दूर कर दें कि जी अगर खाली ड्राइवर ने पहना होगा तो चालान जनरेट होगा, नहीं। कैमरा आपको देखेगा, रीड करेगा। दोनों हजरात जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं उनका सीट बेल्ट बांधना लाजमी है, वरना उनको टिकट इशू हो जाएगा। अच्छा, यही चीज़ मोटरसाइकिल सवारों पर भी लागू हो रही है कि जो चला रहा है वो हेलमेट पहनेगा या दोनों हेलमेट पहनेंगे? अब जो खातून बैठी हैं, क्या उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। खातून की जान भी उतनी कीमती है जितनी बंदे की जान कीमती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ुद कुछ दिन पहले आ रहा था शेरशाह के इलाके से, तो मैंने ख़ुद देखा कि वो एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मेरे देखने में अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन उसके बच्चे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे और उनकी बेगम पीछे बैठी हुई थी जिन्होंने पूरा बुरखा पहना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने हेलमेट पहनाया हुआ था। तो देखें उसको अवेयरनेस है ना कि मेरी जो साथी है उसकी जान कितनी कीमती है। तो बात यह है कि रोड अगर आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट आगे नहीं पहना हुआ है बंदे ने और जो पीछे बैठा हुआ है वो नहीं पहनेगा, तो गाड़ी अगर जब गिरेगी, एक्सीडेंट होगी, तो इम्पैक्ट तो दोनों का होगा। आप देखते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें अक्सर ये बताता है कि जी मोटरसाइकिल सवार, दोनों सवार जो हैं वो ट्रक के नीचे आ गए या उनका मोटरसाइकिल से गिरे और दोनों के सर जो हैं वो फुटपाथ से लगे और वो अपनी जान से गए। तो जान तो दोनों की कीमती है और ये तो लॉ है, उन्होंने पहनना है। और हमारा ये जो ई टिकटिंग का निज़ाम है इसने ये डबल हेलमेट वाले जो चालान हैं वो इजरा करने शुरू कर दिए हैं, लोगों को पहुंचना शुरू हो गए हैं। ठीक है। इनका डीएसपी काशिफ नदीम का ये कहना है कि अब जो है कराची के शहरी हो जाएं होशियार, ड्राइवर के साथ साथ जो है वो बराबर में जो पैसेंजर बैठा है या उसका साथी बैठा है उसको सीट बेल्ट बांधना लाजमी है, और जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट में उसने भी अगर पीछे डबल सवारी बिठाई हुई है तो पीछे वाले जो सवारी है उसको भी हेलमेट पहनना लाजमी है।